हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक पुरानी साड़ी से फ्रॉक सूट बनाने वाली हूँ। ये साइड में लेस लगी थी साड़ी के अंदर ही साइड पे, जिससे मैंने निकाल के अलग कर लिया है। वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो अलग अलग है और जो नाप है वो आप स्क्रीन पे मेंशन है, देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को चौड़ाई वाली साइड से लिया है और इसे 4 तह में मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और जितनी भी छाती होगी उसका 4th पार्ट हम देखेंगे कि उतना कपड़ा है या नहीं है। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी हमें 1.5 या 2 इंच कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कपड़ा नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए कपड़ा नहीं है तो मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी और हमारा जो फ्रॉक सूट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट की लेंथ है वो मैं 16 इंच तैयार रखूँगी, इसीलिए मैं इसे 17 इंच पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं 17 इंचेस इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लूँगी और इसे अच्छे से बिछा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 17 इंचेस है। अब हम इस तरीके से कपड़े को एक और फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारे पास कपड़ा 4 तह में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जितनी भी छाती होगी उसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मैं उतना ही कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं लगभग 12 साढ़े 12 इंच के करीब कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी, यानी कि तीरा। तो वो मैं 7 इंचज़ ले रही हूँ और यहाँ से भी 7 इंचेस और यहाँ से थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसे बढ़ा दिया है। और यहाँ से नीचे की तरफ हम 7.5 इंच लेंगे, यानी कि आधा इंच बढ़ा के, ताकि सूट एकदम कंफर्टेबल हम जब पहने तो लगे। और इस तरीके से हम लाइन को मिला लेंगे। इस वाले निशान पे छाती का यानी कि बस्ट का मार्क करेंगे। तो मैं 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 40 इंच छाती है तो उसका 4th पार्ट 10 इंच होगा। और ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कपड़ा। अब अपर पार्ट की लेंथ यहाँ पे 17 इंचेस और इस तरीके से निशान को मिला के एक लाइन ले लेंगे। इसके ऊपर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे, जो कि मैं 9.5 इंच पे कर रही हूँ, यानी कि 38 इंचेस। और इस तरीके से तिरछा दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा है मैं सारा रख लूँगी। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए गुलाई दे देंगे। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला देखिए, जितना भी यहाँ से यहाँ तक है उसका हम हाफ़ करेंगे और इस तरीके से कोने से लेके यहाँ पे मेरा 1.5 इंच आया है और यहाँ से मिलाते हुए हम एक गुलाई दे देंगे। और दूसरा तरीका है, सीधा कोने से 1 इंच लेके इससे मिलाते हुए गुलाई देंगे। पर ये 1 इंच वाली गोलाई मैक्सिमम आपके जो फ्रंट आर्म होल होता है उस पे देनी चाहिए। तो देखिए जो 1.5 इंच वाला था वो मैं बैक के लिए कर रही हूँ और जो 1 इंच वाला है वो मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई दूंगी। तो थोड़ा सा अंदर ले जाते हुए ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ, ये इस तरीके से। अब मेरे अगले और पिछले की दोनों का मार्किंग यहाँ पे हो गया। अब गले के लिए मार्क कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ और जो गले की लेंथ है वो मैं यहाँ पे 5 इंच रखूँगी। आगे और पीछे का दोनों बराबर रखूँगी। अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो अलग अलग मार्किंग करनी पड़ेगी और कटिंग भी आपको अलग अलग ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं दोनों बराबर रखने वाली हूँ, इसलिए मैं दोनों की कटिंग एक साथ करूँगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं सारी कटिंग कर लूँगी। सिर्फ बैक आर्म होल की मैंने भी यहाँ पे कटिंग की है, जो गहरा वाला था वो मैंने कट नहीं किया है। दोनों के शोल्डर हम पहले अलग कर लेंगे ताकि दोनों पल्ले अलग अलग हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं पल्लों को अलग कर लेती हूँ। यहाँ पे पहले फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। तो फिटिंग का निशान मेरा यहाँ पे आ चुका है, देखिए। और इस पीस को मैं अलग कर दूँगी। इसे हम बैक पीस मान लेंगे और ये जो जिस पे हमने मार्क किया था गहरा वाला जो आर्म होल है, इसे हम फ्रंट पीस मान लेंगे और इसकी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और जो फ्रंट वाली जो पीस है उसको हम सेंटर से कट देने वाले हैं, इसलिए मैं इसे बीच में से देखिए कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं और अगर आपको बीच में से कट चाहिए तो आप इस तरीके से ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसे कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स के लिए कटिंग कर लेंगे। तो 4 फोल्ड में मैं इस तरीके से देखिए कपड़ा बिछा रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ मेरी यहाँ पे 12 इंच तैयार रहेगी और मैं कटिंग यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 14 इंच पे कट करूँगी। तो 14 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब बंद वाली साइड से नीचे की तरफ, जो खुली साइड है, यहाँ से हम नीचे की तरफ 3.5 इंच लेंगे और इस तरीके से तिरछाई से मिला देंगे आपस में। और यहाँ पे हम बाहर की तरफ से हल्की सी गोलाई लेंगे, लगभग 1.25 इंच की। तो ये गोलाई मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कम लग रही है, थोड़ी सी मैं बाहर की तरफ से और लूँगी। तो ये हमारी जो परफेक्ट गोलाई है वो रही। और यहाँ से हम तिरछा जितना भी आपको यहाँ से लेना है, मोहरी 7 इंच मैंने यहाँ पे रख लिया है और इस तरीके से मैं तिरछा मिला दूँगी और ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग को हम कट कर लेंगे।
अब इसके बाद बारी आती है नीचे वाले घेर की, जो फ्रॉक सूट का सबसे मेन पार्ट है और बहुत मेहनत लगती है इसे कट करने में। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, जितना भी कपड़ा यहाँ पे टोटल मेरे पास बचा है, मैं उसे सबसे पहले डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लूँगी। तो देखिए, पूरे कपड़े को मैंने इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिया है। ये मेरी ओपन साइड है और वहाँ से जितना भी कपड़ा था मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। देखिए, अब ये जो खुली वाली साइड है, यहाँ से हम मार्क लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोअर पार्ट की लेंथ देखेंगे कि हमें लेंथ कितनी चाहिए थी लोअर पार्ट की। तो लोअर पार्ट की लेंथ मुझे 32 इंच तैयार चाहिए। सबसे पहले मैं देखूँगी यहाँ पे मेरे पास 32 इंच है या फिर नहीं। तो देखिए, मेरा 32 इंच कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ से जितना भी मेरे पास बचता है मैं देखूँगी कितना है वो। तो ये रहा मेरा 32 इंचज़ और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 11 इंच बच रहा है। 11 इंच सबसे पहले मैं गोलाई में मार्क करूँगी इस तरीके से, और ये हमारा कमर वाला हिस्सा आएगा। तो मुझे ये देखना है कि कमर हमारी यहाँ पे आ पाती है या नहीं। अगर नहीं आती है तो नीचे की तरफ हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, और अगर कमर हमारी यहाँ पे आ जाती है तो फिर बहुत आसान है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे कट कर लेंगे। तो पूरा गोलाई में देखिए 11 इंच मैं किस तरीके से करके 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस गोलाई को नाप लेंगे कि कितना है। तो कमर हमारी 38 इंचज़ थी, यानी कि 19 इंच। अब 19 इंच का यहाँ पे देखते हैं कितना है। तो ये लगभग 18 इंच के करीब आ रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये गोलाई में एक तो हम कपड़ा काटेंगे और कपड़ा भी मेरा सिल्क में है, तो ये स्ट्रेच ज़रूर होगा, खुलेगा। तो ये मेरा लगभग 19.5 के करीब आ ही जाएगा बहुत आराम से। अगर ये कपड़ा कॉटन का होता तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ कपड़ा जॉइंट करना पड़ता। तो देखिए, यहाँ से टोटल जितना भी आ रहा है, यहाँ पे मैं कोने में इस तरीके से इंच टेप को रख लूँगी और पूरा गोलाई में हम इस तरीके से मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बार बार हिल जा रहा था, मार्क करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने पिन से स्टिच कर लिया है और ऊपर सीज़र रख के मैं इस तरीके से पूरा गोलाई में मार्क करती जाऊँगी। अगर आप अकेले हैं मार्क करने के लिए, तो इस तरीके से आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोलाई का मार्क करने में अकेले में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर 2 लोग हैं तो आराम से एक तरफ से पकड़ के दूसरा एक मार्क कर सकता है, लेकिन अकेले में ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा गोलाई में मैंने इसे इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है पूरे कपड़े की, पूरे सूट की। स्टिचिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूँगी गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।